महाक्रांति नायक महर्षि चुनचुन पांडे तथा पिलवी फुलेना प्रसाद की स्मृति में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष डाक आवरण को मुख्य डाक महाअध्यक्ष किशन कुमार शर्मा ने बड़ी भव्यता से जारी किया। इस पुनीत महापर्व पर महर्षि चुनचुन पांडे के पौत्र, स्वतंत्रता संग्राम के चर्चित इतिहासकार और ओज के कवि प्रकाश पांडे प्रकाश और फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव के निकट संबंधी मनोज कुमार सिन्हा विशेष रूप से उपस्थित थे। समारोह में प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर इम्तियाज अहमद और चर्चित चित्रकार पद्मश्री श्याम शर्मा, डाक अधीक्षक मनोज कुमार की गरिमा में उपस्थिति भी रेखांकन के योग्य थी। बिहार म्यूजियम सभागार में आयोजित सुंदर और ऐतिहासिक आयोजन में धन्यवाद ज्ञापन उप निदेशक संजय तिवारी ने किया तथा तबरेज आलम की भी सक्रिय भागीदारी रही। साथ ही शहर के अनेक प्रतिष्ठित गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। डाक परिमंडल में दो विशेष आवरण जारी किया है। एक है फुलेना प्रसाद वर्मा और दूसरे हैं श्री चुनचुन पांडे। इन दोनों ने आज़ादी के आंदोलन में अपना बलिदान दिया है और हम इन दोनों महापुरुषों को याद करके आज अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि आज भारतवर्ष जो आज़ादी का अमृत काल मना रहा है, 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की मना रहा है। हम ऐसे महापुरुषों को याद करके उनके साथ उनके परिवार के लोगों से जुड़ के बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हमको लगता है कि भारतीय डाक ने भी उसमें अपना कुछ योगदान दिया है। रासबिहारी बोस थे और नलिनीकांत बागची थे। 1917 में भागलपुर जेएनवी कॉलेज में जब वो परीक्षा दे रहे थे, उनकी पहली गिरफ्तारी हुई, वो भी एक मुखबिर की वजह से। और वे और नलिनीकांत बागची नाम बदलकर अंग्रेजों को धूल झोंकने के लिए बीएन कॉलेज में उन्होंने अपना नामकरण करा दिया था। और ढाका मुस्लिम समिति की उस वक्त उन्हें तो अपनी सेना का निर्माण करके 600 शाखाएं पूरे भारत में उन्होंने स्थापित कर दी थी। इसके बाद रोटा एंड कंपनी की बंदूकें, रिवॉल्वर वहां से गायब की गई, अपने साथियों को दिया गया। इनके पार्टी में इनका नाम हुंडू और पोस्ट बॉक्स और कई था। पटना कॉलेज का रोशनदान उन्होंने तोड़ा, उसमें इनकी धर्मपत्नी सीता देवी क्रांतिकारिणी भी थी। और किस तरह से तोड़ा गया मैं बता नहीं सकता, बहुत ही विचित्र ढंग से, बहुत तरीके से। उसमें काली की कर्मी रेवती मोहन नाग नहीं थे, नली वाकी थे और कोई लोग थे कृष्णा घाट के होते थे, कैसे दरगाह होते थे, मुंगेर गए और फिर भागलपुर गए। ये लोग उस बीच में अपनी वेशभूषा बदलते गए ताकि पकड़ा न सके। फिर उसके बाद रेवती मोहन नाग की गिरफ्तारी की बात आई। रातों रात जंगल से इन्होंने घोड़े पर बैठा के उनको बाहर कर दिया, नदिया गांव पहुंचा दिया। हैरानी इस बात की होती है कि आज हमारे लिए एक से भी तेज सवारियां हैं। उन दिनों सवारियां ऐसी नहीं थी, तो पल में वही लोग कैसे आंखों में धूल झोंकते थे, क्या जुनून था, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और तेज जाती है। इस मौके पर उनके बड़े नाती अभी 95 वर्ष के हैं, सुल्तानगंज में, भागलपुर सुल्तानगंज में, और भागलपुर में ही उनके बड़े पौत्र जो लगभग 93 वर्ष के, दोनों अस्वस्थ हैं। नहीं तो मैं चाहता था कि वे भी यहाँ उपस्थित होते, तो उनको भी अच्छा लगता और आपको भी अच्छा लगता। चुनचुन पांडे के बारे में आकाशवाणी से बसंती चोला में भी उनका जिक्र किया गया, फिर दूरदर्शन से जिक्र किया गया। फिर अभी 15 अगस्त को मैगपाई की तरफ से एक लघु फिल्म बनाई गई 15 अगस्त को, जिसमें प्रधानमंत्री माननीय द्वारा पुरस्कृत एक बालक, वो उसमें भी भूमिका निभाई है और थोड़ी सी मेरी भी भूमिका उसमें है और कई इस तरह से लोग हैं। और उसमें 75 वर्ष में 75 क्रांतिकारियों का जिक्र है, जिसमें बिहार के बहुत है। और फुलेना बाबू का आपने जिक्र किया, मैं एक बात बताता हूँ कि फुलेना बाबू के शरीर माता को, मस्तक उनकी पत्नी तारा रानी ने गोद में लेकर शायद अंतिम संस्कार करवाया था, जहां तक मुझे याद है। और मैंने जो राष्ट्रीय लेखन इतिहास का मैंने किया वर्षों, उसकी प्रेरणा महर्षि चुनचुन पांडे थे। और राष्ट्रीय ओज की कविता